आखिरकार क्यों एकलव्य ने की मथुरा पर चढ़ाई। कहा जाता है कि एकलव्य हिरण्य धनु और सुलेखा के पुत्र थे। उनकी राजधानी सिंहदेवपुर थी। वहाँ के राजा ने उन पर बहुत ही अत्याचार किए और उनका शिकार किया करते थे। इस सभी से दुखी होकर एकलव्य ने उनका प्रतिरोध किया और धनुर्विद्या सीखने के लिए अपने मन में ठान लिया। परंतु उस समय उसको कोई भी धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता था। परंतु किसी कारण द्रोणाचार्य ने उनको अपने आश्रम में रख लिया और धनुष और तीर बनाने के लिए दिया। एकलव्य वहाँ पर धनुष बाण बनाते और आश्रम की साफ सफाई, पेड़ों की आदि की देखभाल करते और वे गुरु के आसपास ही ये सब काम किया करते थे। कहा जाता है कि उनके आसपास रहकर ही एकलव्य ने धनुर्विद्या के समस्त गुण सीख लिए। परंतु एक बार गुरु द्रोण को उनके बारे में पता चल जाता है और वे एकलव्य को वहां से निकाल देते हैं। एकलव्य वहां से आकर जंगल में जाकर अपने गुरु की प्रतिमा बनाकर और उन्हीं के सामने धनुर्विद्या के अभ्यास करते हैं। कहा जाता है कि अभ्यास करते करते एकलव्य इतने प्रतिभाशाली हो गए कि उनका सामना करना किसी भी योद्धा के लिए संभव नहीं था। परंतु एक बार एक कुत्ते ने उनके काम में विघ्न कर डाला। तभी एकलव्य ने इस तरह बाण चलाया कि कुत्ते के मुंह में तनिक भी क्षति नहीं हुई। कुत्ता भागते भागते द्रोणाचार्य के आश्रम पर आया। द्रोणाचार्य ने देखा कि ऐसा तो केवल सर्वस्व धनुर्धर ही कर सकता है। कुत्ता द्रोणाचार्य को उस एकलव्य के पास में लेकर गया। द्रोणाचार्य ने देखा कि यह तो एकलव्य ही है। द्रोणाचार्य ने सोचा कि यदि यह इसी तरह धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा तो यह संसार का सर्वस्व धनुर्धारी हो जाएगा। तो मैंने अर्जुन को धनुर्धारी बनने के लिए वचन दिया है। परंतु यदि ये इसी प्रकार चलता रहा तो ये अधर्मियों का साथ भी देगा और जिसके कारण पाप अधिक हो जाएगा। यह सब सोचकर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा दान दे दिया। बिना अंगूठे के भी एकलव्य ने केवल 2 अंगुलियों से बाण चलाना सीख लिया। कहा जाता है कि एकलव्य ने इतनी अधिक धनुर्विद्या सीख ली कि कोई भी उसके राज्य में आक्रमण नहीं कर सकता था। वहाँ के राजा भी उस एकलव्य से भयभीत होने लगे, क्योंकि एकलव्य इतना अधिक शक्तिशाली होगा कि किसी भी योद्धा के लिए उसको हराना मुमकिन नहीं था। एकलव्य समय रहते रहते जरासंध से जा मिला और जरासंध के साथ युद्ध में भाग लेने लगा। परंतु जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण किए और एकलव्य भी उनके साथ रहता। श्री कृष्ण एकलव्य की इस प्रतिभाशाला को देखकर बहुत ही चकित रहते थे, क्योंकि एकलव्य बिना अंगूठे से इस प्रकार बाण चला रहे थे कि जैसे कोई सर्वस्व धनुर्धर युद्ध चला रहा, बाण चला रहा। एकलव्य के बाण चलने से श्री कृष्ण की नारायण सेना भयभीत होने लगी, क्योंकि एकलव्य इतनी तीव्रता से बाण चलाते थे कि उनका सामना नारायण सेना का कोई भी धनुर्धारी नहीं कर सकता था। एकलव्य ने हर बार श्री कृष्ण की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि इस प्रकार एकलव्य जीवित रहा तो यह धर्मियों का साथ देगा और भविष्य में भी ये अधर्म का साथ देगा और धर्म को क्षति पहुंचाएगा। यह सब सोचकर श्री कृष्ण ने एकलव्य को युद्ध के लिए चुनौती दी और एकलव्य पर घातक प्रहार कर एकलव्य का अंत कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा योद्धा युगों युगों में कभी कभार धरा पर जन्म लेता है, जो बिना गुरु के इस प्रकार धनुर्धारी बन गया कि उसका सामना करना किसी भी योद्धा के लिए संभव नहीं था। एकलव्य इतना बड़ा योद्धा है कि स्वयं मैं भी उसे बाणों में नहीं हरा सकता, परंतु
परंतु मुझे अपने धर्म की रक्षा के लिए एकलव्य का वध करना बहुत ही जरूरी था। इसलिए श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया और उसको वरदान दिया कि आज के बाद जब तक इस धरती पर तुम्हारा नाम रहेगा तब तक तुम्हें धनुर्धारी के रूप में जाना जाएगा। तभी से एकलव्य को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी के रूप में जाना जाता है और उसकी कीर्ति और कथा आज भी लोग सुनते हैं और गाते हैं, क्योंकि जो कोई भी अपनी निष्ठा से और अपने कर्म से किसी को प्रसन्न कर लेता है या अपने धर्म को पहचान लेता है वो संसार में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। क्योंकि एकलव्य भी गुरु निष्ठ था और गुरु की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानता था। इस कारण उसका नाम आज भी संसार में अमरता के साथ लिया जाता है। कहा जाता है कि एकलव्य के वध के बाद उनका पुत्र केतुमान संघेरपुर का राजा बनता है और दुर्योधन का साथ देता है, परंतु युधिष्ठिर ने उसका अंत कर दिया, क्योंकि केतुमान भी बहुत ही शक्तिशाली था और अपने पिता एकलव्य के समान भी धनुर्धारी था, परंतु वह अधर्मियों का साथ देने के कारण युद्ध में मारा जाता है और महाभारत में के युद्ध में केतुमान का वध हो जाता है। तभी से एकलव्य की कहानी इस युग में हमेशा चलती आ रही है, क्योंकि एकलव्य जैसे शिष्य संसार में शायद कभी पैदा होता है। यदि आप इस कहानी से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य करें।